सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में आपको कल के दिनों में उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ फैक्ट बताया गया है और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग है। अगर अलग अलग है, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। तो दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोटेशन है उसको अपने आप के ऊपर लागू कीजिए। बेरोजगारी की दर्द हमको हो चाहे आपको हो, सबको एक ही जैसा है दोस्तों। इसमें कोई पेशेंस खो देता है, अपना धैर्य खो के चल जाता है बोरिया बस्तर बांध के, और कोई धैर्य बनाए रखता है, टिके रहता है क्रीज पर और सेंचुरी मार कर ही लौटता है। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के कितने जिलों में जीविका हट बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, बिहार के 3 जिलों में, कितने जिलों में? बिहार के 3 जिलों में जीविका हट बनाया जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, यानी आज का जो सेशन आपके सामने आ रहा है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं हम लोग, इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो 16 सितंबर को, कब दोस्तों? 16 सितंबर यानी 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन की परत दोस्तों, ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल की एक अहम हिस्सा है। क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की क्या है? एक अहम हिस्सा है जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है दोस्तों हमारे पृथ्वी तक, उसको ओजोन परत क्या करता है? संरक्षित करता है। उसको बचाने के लिए हर एक साल हम लोग 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि सर, यह ओजोन दिवस आखिर हम लोग कब से मना रहे हैं? तो दोस्तों, 1987 में, कब से? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू करके इस दिवस को हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तब से 1987 से दोस्तों, 16 सितंबर 1987 से, यानी वर्ल्ड ओजोन डे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में एसबीआई ने एक सम्मान कार्यक्रम किया है? ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर किसी न किसी परीक्षा में टपक सकता है, टपकने की इसकी पूरी गुंजाइश है, पूरी क्षमता है। क्या दोस्तों? कि हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में एसबीआई ने एक सम्मान कार्यक्रम शुरू किया है? तो जानते हैं दोस्तों, विनोबा भावे की, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस की, बीडी सावरकर। तो दोस्तों, एसबीआई ने विनोबा भावे यानी स्वतंत्रता सेनानी है विनोबा भावे, किस आंदोलन से इनको ख्याति प्राप्त हुई थी? तो भूदान आंदोलन से इनको ख्याति प्राप्त हुई थी। और इन्हीं के सम्मान में इनके राज्य, इनके ग्राम में, इनके गांव में एसबीआई के द्वारा एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, यानी विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था, थोड़ा ये जान लेते हैं ये सब चीज़ों को दोस्तों। तो इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 ईस्वी को। कब हुआ था? 11 सितंबर 1895 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के गागोड़े गांव में, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के गांव में हुआ था। अब विनोबा भावे, तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिला है इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो इन्हें दोस्तों
एक रैमन मैग्सेस पुरस्कार 1958 से सम्मानित किया था, रैमन मैग्सेस अवार्ड 1957, और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1983 में। भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था? भारत रत्न 1983 में दिया गया था। किन्हें दोस्तों? विनोबा भावे को। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 15 नवंबर 1982 ईस्वी को। मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? मृत्यु 15 नवंबर 1982 ईस्वी को। क्या दोस्तों एक जो व्यक्ति मर जाता है, जो सेलिब्रिटी, जो महान राजनीतिज्ञ हैं, सैनिक हैं, जो मर जाते हैं, उनको क्या किसी रत्न से सम्मानित किया जा सकता है? तो जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति मर जाते हैं, उनकी कृतियाँ अमर रहती है और उन्हें किसी भी सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हालांकि वह सम्मान उनके बेटा, बेटी, बहू, पत्नी जो हो उनको दिया जाता है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक सत्याग्रह से संबंधित है। ये जितने भी आपके सत्याग्रह आपके सामने दिख रहे हैं दोस्तों, ये सभी सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। यानी चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले जो सत्याग्रह शुरू हुआ था, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो सर 1917 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी। कब हुआ था? 1918 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी, या महात्मा गांधी के द्वारा आखिरी आंदोलन था उनका दोस्तों। ये जितने भी आंदोलन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये महात्मा गांधी के जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन थे। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने किए थे। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? तो दोस्तों अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में, कहाँ दोस्तों? गुजरात में भारत की पहली नमो रैपिड रेल सेवा, क्या दोस्तों? नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है। यह रेल सेवा दोस्तों अहमदाबाद से भुज, कहाँ दोस्तों? अहमदाबाद से भुज के बीच में चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किस अभिनेत्री को मिला है? तो दोस्तों इस पुरस्कार का जो घोषणा हुआ है, इसका वितरण हुआ है, दुबई में हुआ है, और भारत की तरफ से ऐश्वर्या राय को, किसके दोस्तों? ऐश्वर्या राय को इस पुरस्कार से, किस पुरस्कार से? साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 से बेस्ट अभिनेत्री के रूप में इन्हें नामित किया गया है दोस्तों। ऐश्वर्या राय बच्चन मणि रत्नम द्वारा निर्देशित पुन्नोर्नियम सेल्वन 2 में नंदिनी की भूमिका के लिए इन्हें साउथ इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स सीमा 2024 से बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार के लिए इन्हें क्या किया गया है? नवाजा गया है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में कोविड के किस नए वेरिएंट का फैलाव विश्व भर में तीव्रता से हो रहा है? तो सावधान 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 दोस्तों, क्या एक बार फिर से कोविड दस्तक दे रहा है? तो जी हाँ, यह कोविड एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है, और अपने यह जो वेरिएंट आया है, नया वेरिएंट आया है, ये पिछले सभी वेरिएंटों से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है दोस्तों। तो क्या वेरिएंट है? तो XEX वेरिएंट है। कौन वेरिएंट है? XEX वेरिएंट है दोस्तों। KS.1.1 और KP 3.3 संकर XEX वेरिएंट जून 2024 में जर्मनी में पहली बार पाया गया था। कब पाया गया था दोस्तों? जून 2024 में जर्मनी में पहली बार पाए जाने के बाद 15 देशों में तीव्रता से यह क्या कर रहा है? फैल रहा है, अपना पांव पसार रहा है। लक्षण क्या है इसका? तो तेज बुखार है, निरंतर खांसी है, गंध स्वाद की कमी है, जैसे कि उस सब वेरिएंट में होता था, थकान, सिर दर्द और सांस लेने में तकलीफ आदि शामिल है इस नए वेरिएंट में दोस्तों। अगर ये सभी लक्षण आप में मिल रहे हैं तो आप भी कोरोना का जांच एक बार पुनः करा लें, और कोरोना पॉजिटिव है तो अपने आप को आइसोलेट कर लें। उसके बाद विशेषज्ञों का अनुमान है कि कोविड XEX वेरिएंट प्रमुख वेरिएंट बन सकता है। यहाँ पे जो भी विशेषज्ञ है दोस्तों, उनका ये भी कहना है, उनका ये भी दावा है
कि जो ये XEX वेरिएंट है ये प्रमुख वेरिएंट बन सकता है। यानी प्रमुख वेरिएंट करने का अर्थ होगा हमारे नज़रिया से दोस्तों कि ये जब जितने भी अभी तक वेरिएंट आए हैं, कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट आए हैं, उन सभी वेरिएंटों में क्या बन सकते हैं, प्रमुख वेरिएंट बन सकते हैं। क्या सर? और प्रमुख वेरिएंट बनने का अर्थ हुआ कि आपके नज़र से कोई छुपा नहीं है कि कोरोना ने कितना तांडव मचाया था, और ये अगर प्रमुख वेरिएंट बन जा रहा है तो हो सके उससे अधिक, उससे ज़्यादा क्या करें, तबाही मचा सके। कौन? कोरोना का XEX वेरिएंट। तो आप लोग सचेत रहें, फिर से मास्क लगाना शुरू कर दें, और अब की बार हम लोग को कोरोना को आने नहीं देना है। पिछली बार तो ससुराल घुस गया था गलती से, लेकिन अब की बार उसको आने नहीं देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में किस राज्य ने हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा शुरू की है। तो दोस्तों इससे पहले आपको बताया गया था कि मध्य प्रदेश और बिहार राज्य, कौन कौन? मध्य प्रदेश और बिहार राज्य हिंदी में चिकित्सा यानी मेडिकल की पढ़ाई कराने वाली है। अब इसके बाद दोस्तों राजस्थान राज्य, कौन राज्य? राजस्थान राज्य उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो हिंदी मीडियम से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जिनकी अंग्रेजी बेहद कमज़ोर होती है, तो वे कहीं ना कहीं इसमें जाने से हिचकते हैं दोस्तों। तो उनको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान के डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के संबंध बाड़मेर में इन मेडिकल कॉलेजों में जो मेडिकल की पढ़ाई होगी दोस्तों तो वो हिंदी माध्यम से होगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में चौथे री इन्वेस्ट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसमें दोस्तों भारत की 200 गीगावाट से अधिक गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता की उपलब्धि का जश्न मनाया गया है। मोदी ने हरित भविष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है, क्योंकि पेरिस जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने वाला यह पहला G20 राष्ट्र बनने जा रहा है। दोस्तों इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ अक्षय ऊर्जा में नवाचारों पर प्रकाश डाला गया है, जिसका उद्देश्य हर घर में बिजली उत्पादक बनाना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो चौथे री इन्वेस्ट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। तो इसका मेन फोकस ये है कि जितने भी आजकल दोस्तों सोलर पैनल चल रहा है, तो इसको हरित क्रांति का नाम दिया गया है, और इस माध्यम से दोस्तों हम लोग अपने घरों में ही बिजली पैदा कर सकते हैं। किसके माध्यम से? सोलर पैनल के माध्यम से। इसके लिए सरकार आपको सब्सिडी भी देती है, यानी 50% का अनुदान भी देती है। आप अपने घर के छतों पर सोलर पैनल लगा के आप बिजली बेच भी सकते हैं, या अपने आस पड़ोस में क्या कर सकते हैं, बिजली बेच भी सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा गुजरात गांधीनगर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 1, यहाँ पे गौर कीजिएगा 7 निश्चय 1 दोस्तों और 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत योजनाओं की उपलब्धि के आधार पर जुलाई 2024 की रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो जितने भी दोस्तों 7 निश्चय योजना के तहत आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आता है, नल जल आता है, ग्रामीण सड़कें आती है दोस्तों, मनरेगा आता है। इन योजना के अंतर्गत दोस्तों 7 निश्चित पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत इन योजनाओं में जुलाई 2024 में शीर्ष रैंकिंग करने वाला जिला आपका अररिया बना है। कौन जिला बना है? अररिया जिला बना है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को भारत में प्रथम स्थान मिला है? तो दोस्तों हाल ही में टाइम पत्रिका ने एक सर्वे जारी किया है, जिसमें भारत की कंपनी है जो कि भारत में नंबर 1 पर आई है। और विश्व में कौन सी कंपनी नंबर 1 पर आई है? तो वर्ल्ड में दोस्तों, वर्ल्ड में आपको एप्पल आई है। कौन? एप्पल आई है, यूएसए की कंपनी है, ये नंबर 1 पे आई है। और भारत की जो कंपनी है HCL, कौन? HCL टेक, ये भारत में आपको क्या आई है? नंबर 1 के स्थान पे आई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में CBI और FBI ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त किया है? तो दोस्तों CBI और FBI, यानी ये CBI इंडिया की संस्था है और FBI USA की संस्था है।
इसने ऑपरेशन चक्र 3 के तहत जितने भी दोस्तों साइबर अपराध का नेटवर्क था उसको क्या किया है, हाल फिलहाल में भी ध्वस्त किया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में प्राकृतिक पर्व कर्म कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक पर्व कर्म है इसका आयोजन झारखंड में किया गया है। कहाँ किया गया है, झारखंड में किया गया है। झारखंड प्राकृतिक आपदाओं से, प्राकृतिक खनिजों से एक फला फूला राज्य है दोस्तों, और वहाँ जो इन प्राकृतिक संसाधनों का घोर हनन हो रहा है, यानी घनघोर तरीका से जंगलों की कटाई हो रही है, पहाड़ों को खोदा जा रहा है, कोयला निकाला जा रहा है, तो उसके लिए वहाँ एक प्राकृतिक पर्व मनाया जाता है करम। ये उसी से रिलेटेड है दोस्तों, प्रकृति को, वहाँ की प्रकृति को किस प्रकार से बचाया जा सके। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने किसे अपना CFO नियुक्त किया है। तो दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी के CFO सौरभ शाह बनने जा रहे हैं। कब से अपना कार्यभार संभालेंगे, तो 1 अक्टूबर 2024 से ये अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। ये अभी वर्तमान में ये शाह जो वर्तमान में अडानी इंटरप्राइजेज के में डिप्टी CEO के रूप में ये कार्यरत है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ शमसिंदर सिंह जामवाल सुरक्षा प्रमुख का पद संभालेंगे और सत्यजीत घोषाल बिजनेस इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी परिवर्तन में सहायता करने की नई भूमिका में शामिल होंगे। और आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, अडानी 2027 तक खरबपति बन जाएंगे। अभी वर्तमान में वह भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और 2027 तक अडानी खरबपति बन सकते हैं दोस्तों। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है आज का सवाल दोस्तों कि हाल ही में DRDO ने किस भारतीय हल्के टैंक के लिए प्रारंभिक क्षेत्र परीक्षण पूरे किए हैं। जोरावर, विध्वंसक, शक्तिमान, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।